हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमन जो है नैतिक को ऑफिस में लेकर जाता है। वहाँ पर कि कोई ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो नैतिक को पहचान लेते हैं। नैतिक जो है सबको पहचानता है। नैतिक जो इधर उधर देखने लगता है। सब जो है ऑफिस के लोग होते हैं और वहाँ पर एक वर्कर जो होता है वो आ जाता है। तभी नैतिक उसका नाम बोलता है और कहता है कि क्या हुआ, आपकी बेटी तो जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है ना, आपकी बेटी डॉक्टर बनी या नहीं। तभी वो कहता है कि भगवान की कृपा है, वो भी हॉस्पिटल में जॉब को है। तभी नैतिक कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। उतने में राजपन्ना वहाँ पर आता है और नमन को कुछ कह देता है। फिर नमन जो है वो कहता है कि ठीक है। राजपन्ना को काफ़ी खुशी होती है नैतिक को इतने दिनों के बाद ऑफिस में देखकर, पर राजपन्ना कुछ नहीं कहता। फिर बाद में नैतिक को ऑफिस के अंदर लेकर जाता है नमन। तभी वहाँ पर जो है नैतिक सिंघानिया नाम का जो है कैबिन होता है। नमन कहने लगता है कि ये कैबिन जो है किसी को नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ शौर्य जो है अनन्या के लिए काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि अनन्या को न्यू जॉब लगी होती है। वो सोचता है कि अनन्या को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर वर्षा कहती है कि जाने दो ना, आ जाएंगी ना वो। तभी वो कहता है कि टाइम उसने फिक्स नहीं बोला है। फिर बाद में वो कहती है कि क्या हुआ। फिर शौर्य कहने लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। तब वर्षा कहती है कि हुआ क्या, वैसे भी हमने भी लव मैरिज तो की है। तभी वो कहता है कि हमारी बात कुछ और थी। और बाद में शौर्य से वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि पापा आपकी बहुत फिक्र कर रहे हैं, जल्दी से आप घर पर आ जाओ। दूसरी तरफ नैतिक जो है उसके कैबिन में जाता है। उसको पुरानी सब बातें याद आ जाती है, पर वो उसकी सीट पर नहीं बैठता, दूसरी तरफ बैठता है। तभी नमन कहता है कि भैया आप आपकी सीट पर बैठ जाओ, यहाँ पर जो है कोई नहीं बैठा है आपके सिवा। तभी नैतिक कहता है कि सीट पर बैठकर क्या करूँ, वैसे जो बातें थे वो तो कुछ है नहीं, तो मैं नहीं बैठूंगा, यहीं पर मैं ठीक हूँ। अनन्या जो है खुशी खुशी घर पर आ जाती है। उतने में नन्नू वहाँ पर आता है और नन्नू जो है उसके कान में सब बात बोल देता है कि उसके बॉयफ्रेंड वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। तभी अनन्या कहती अच्छा तो ये बात है, अब दिखाती हूँ उन्हें। और ऐसा कहकर जो है वो सोच लेती कि उसे करना क्या है। फिर अनन्या सोचती कि कुछ प्लान बनाते हैं और घर में जाकर जो है ऐसा दिखाने लगती कि उसका बॉयफ्रेंड है कोई। और वो कहने लगती है कि एक मेरा फ्रेंड है, उससे मैं काफ़ी क्लोज हो गई थी और उससे ही बातें कर रही थी, और बातों में इतना टाइम हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे चले गया। इसलिए जो है इतना टाइम हो गया, उसके साथ में कैसा टाइम बीता कोई पता ही नहीं चला। और उतना इतनी केयर करता है कि उसने कहा कि घर पर जाने के बाद फ़ोन करो वगैरह वगैरह। इतना आजकल केयर करने वाला कौन मिलता है। अनन्या जो है ऐसा कहने लगती है शौर्य से। शौर्य को जो है बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगती और वो मतलब सुन लेता है उसकी बात। दूसरी तरफ जो है नैतिक लैपटॉप में देख रहा होता है राजपन्ना को पीछे से। और बाद में अक्षरा जो उसे वॉइस मैसेज भेजती है, कहती है कि ऑफिस में इतने दिनों के बाद जाकर कैसा लग रहा है। उन्हें फीलिंग्स काफ़ी अच्छी होती है कि इतने दिनों के बाद जो है दोनों ऑफिस गए हैं। नैतिक भी उसकी बातों का अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अक्षरा उसे टेक्स्ट कर रही होती है और नैतिक जो है टेक्स्ट पढ़ रहा होता है। बाद में अक्षरा कहती है कि ठीक है, ये दिन कभी बीते ही ना और हम ऐसे ही रहे। फिर बाद में वहाँ पर जो है उसे देखने लगती करिश्मा और कहती है कि ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो भाभी, कोई बात है क्या। तभी वहाँ पर जो है बैठी होती है नायरा। नायरा कहने लगती कि ज़रूर पापा ने कोई मैसेज किया होगा, इसका ही मम्मा रिस्पांस दे रही होंगी। दोनों मिलकर जो है बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ पर जो है करिश्मा कहने लगती कि हमारे शादी को 10 साल हो गए हैं, पर पूरा रोमांस जो है हमारी ज़िंदगी में का ख़त्म हो गया है। तो अक्षरा कहती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को मिलकर रहना चाहिए और फैमिली का मतलब समझना चाहिए, पूरी फैमिली तो है ना साथ में। फिर बाद में अनन्या जो है दोनों की बातें सुन लेती है और एकदम से कहने लगती है कि हम क्यों नहीं रहते फैमिली के साथ में, और हम क्यों चले गए केप टाउन। दूसरी तरफ नक्श जो है वो भाभी माँ और अक्षरा की फ़ोटो साथ में देख लेता है। वो सोचता है कि ये दोनों यहाँ पर साथ में थे, फिर अभी क्यों नहीं। फिर वो सोचने लगता है बाद में कि मैं जो है कोई प्लान बनाता हूँ। अनन्या को फ़ोन लगाता है और उससे पूछने लगता है कि जॉब का पहला दिन कैसा था। तभी अनन्या कहती है कि बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आई। फिर बाद में वो कहता है कि कल मदर्स डे है, कुछ प्लान वगैरह बनाए क्या अनन्या। फिर अनन्या और नक्श जो है फ़ोन पर मिलकर दोनों प्लान बनाते हैं। नक्श के दिमाग में बहुत अच्छा प्लान होता है। वो सोच लेता है कि भाभी माँ और अक्षरा के बीच में की दूरियाँ मतलब उसे जो नज़र आई है वो कैसे ख़त्म की जाए। फिर अनन्या को कहता है कि ठीक है, मैंने तो सोच लिया है कि क्या क्या करना है, सब बातें जो है वो बता देता है नक्श उसे फ़ोन पर। वो कहता है कि ठीक है, अब तो यहाँ पर इतनी बातें हो गई, कल तुम आ जाओ, कल जो है बाकी की बातें कर लेंगे कि हमें करना क्या है एक्चुअल। फिर बाद में वहाँ पर जो है नक्श सोच लेता है कि उसे कैसे कैसे सब अरेंजमेंट करने हैं। फिर वहाँ पर नायरा आ जाती है और नायरा और नक्श कहते हैं कि हम जो है सरप्राइज़ प्लान करेंगे, बहुत दिन से जो है हमने मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया है, मतलब इतना प्रॉपर। फिर वहाँ पर मिष्टी भी आ जाती है, फिर मिष्टी भी उनमें इन्वॉल्व हो जाती है और सब तीनों मिलकर जो है बहुत अच्छा प्लान करते हैं मदर्स डे के लिए। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है बैठे होते हैं सब, और बाद में वहाँ पर जो है अक्षरा जो है फ़ोटो देख रही होती है और नायरा और मिष्टी भी फ़ोटो देखते हैं। नायरा जो है वो कहती है कि भैया था सच में, कितना हैंडसम
है ना अभी भी वो। फिर वो कहती है कि मेरा भाई और दोनों में जो है लड़ाई हो रही होती है। तभी नक्श जो है वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या बिल्लियों के जैसे लड़ रहे हो। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगते हैं कि हम बिल्ले तो तू बिल्ला मतलब बिल्ला हो तुम, ऐसा उससे कहते हैं। तभी नक्श कहता है कि बिल्कुल ऐसा मत कहना। फिर न वो कहती है कि ज़्यादा बात की ना भैया तो मैं ये फ़ोटो सब मतलब गूगल पर डाल दूँगी। फिर दोनों के बीच में जो है झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर बाद में नायरा को चोट आएँगी, इसकी वजह से नायरा बैठ जाती है। दूसरी तरफ जो अ, नमन और जो नैतिक होते हैं वो ऑफिस से आ जाते हैं। उन्हें देखकर जो है एकदम से सब खुश हो जाते हैं और सब पूछने लगते हैं इतने दिनों बाद ऑफिस में जाकर कैसा लगा। नैतिक से पूछते हैं कैसा था तुम्हारा दिन, नैतिक से वो सब पूछते हैं। तभी नैतिक कहता है कि ठीक था, अच्छा था। फिर बाद में नमन उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि भैया अब तक किसी का नाम नहीं भूले, यहाँ तक बच्चों का नाम भी नहीं भूले। तभी अक्षरा कहती कि वो दिन ही इतने अच्छे दिन थे। बाद में राजपन्ना जो है काफ़ी खुशी से वहाँ पर आ जाता है और एकदम से आकर जो है वो कहता है कि जो मीटिंग है हमारी वो कैंसिल हो रही थी हमारे डिज़ाइन ना पसंद आने की वजह से और अरेंजमेंट होने नहीं होने की वजह से, वो तुम्हारी वजह से जो है फिक्स हो गई है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें ही दिया है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू, ऐसा कहकर जो है वो नैतिक को गले लगा लेता है। तभी नैतिक की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और सब जो है वहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कि इतने दिन के बाद जो है राजपन्ना ने जो है नैतिक को अपनाया है और गले लगा लिया है। बस भाभी माँ के डर की वजह से वो नैतिक को दूर कर रहा था। हालांकि नैतिक की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। अक्षरा भी रोने लगती है। फिर जैसे ही भाभी माँ आती सब पीछे पीछे हो जाते हैं। भाभी माँ सबको देखती है और फिर वहाँ से जो है गुस्से से देख कर चली जाती है। तभी नायरा वहाँ पर आती है और नायरा जो है भाभी माँ से बात करने लगती है। वो कहती है कल तो स्पेशल डे है और आपको पता है कि अभी जो है पापा ने इतना बड़ा काम किया है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है फिक्स हो गया है। फिर जो नक्श होता है वो भी सब बात करने लगता है और सबकी बात वगैरह हो जाती है। राजपन्ना तो नैतिक के ऊपर काफ़ी खुश होता है कि उसने इतना बड़ा मैनेजमेंट कर लिया और सब ठीक से हो गया। फिर बाद में रात हो जाती है और जो सब जिसके उसके कमरे में चले जाते हैं। अक्षरा जो है नैतिक के पास आती है और कहती है कि नैतिक कैसा लगा आपको ऑफिस में जाकर, उससे एक्सपीरियंस पूछने लगती है। वो कहती है कि देखा आज कैसे लगा है बाबूजी ने आपको गले। और फिर वो पुरानी वाली स्टोरी बताने लगता है नैतिक की बचपन में वो कहीं खो गया था। उसने उसका माँ का हाथ छोड़कर जो है वो बाबूजी का हाथ पकड़ कर जाना चाहता था पर बाबूजी का हाथ छूट गया था। तब से जो है बाबूजी मेरे से दूर ही चले गए थे और बाबूजी ने जो है आज मुझे समझाया, आज मुझे दिल से गले लगाया, आज मेरे बाबूजी मुझे मिल गए। ऐसा जो है नैतिक अक्षरा को बोलने लगता है, पूरी स्टोरी बताने लगता है कि बचपन में कैसा कैसा हुआ था उसके साथ में। राजपन्ना भी कहता है कि आज मुझे जो लग रहा है कि मेरे बच्चे को गले लगाकर मुझे खुशी हो रही है, पर हमारे बस में नहीं है ना ये देवयानी जी कि हम हमारे बच्चे को अपने पास रख दें कि एक रिश्ता जोड़ने के लिए दूसरा रिश्ता तोड़ दे। ऐसा जो है वो कहने लगता है उससे। तभी नैतिक और अक्षरा कहने लगते हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमारा रिश्ता बचा सकते हैं। वो ये बात करने लगते हैं दोनों भी। तभी अक्षरा जो है नैतिक को प्रमोट करती है। नैतिक कहता है कि ठीक है। देवयानी जो है वो कहती है कि हमें कौन सा रिश्ता चुनना है और किसे अपने पास रखना है और क्या करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। वैसे आपने देखा नहीं नंदिनी ने भी कैसी चॉइस की। तभी राजपन्ना कहता है कि हाँ नंदिनी की बात अलग है और मेरी बात अलग है। ऐसा जो है राजपन्ना से कहने लगता है। देवयानी जो है कहती है कि हाँ, और दोनों के बीच में बात हो जाती है और दोनों कहते हैं कि हमारे बच्चों को चाहे तो हम अभी दूर नहीं भेज सकते, हमारे पास ही रख सकते हैं। अक्षर और नैतिक में नई उम्मीद जाग जाती है कि वो अभी भी पूरा ठीक से कर सकते हैं और फैमिली के साथ में रह सकते हैं। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।